ईरान को लेकर के G7 का बयान सामने आया है। G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है और इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये कहा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। G7 की बैठक में तमाम देशों ने कहा कि इजराइल को समर्थन देकर कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और साथ ही ये भी कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं कर सकता हासिल। ये G7 में बैठे तमाम जो देशों के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें ईरान इजराइल जंग को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें G7 में तमाम देशों ने बयान दिया है कि इजराइल का समर्थन किया है और साथ ही इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार बताया है कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। और साथ ही आपको याद होगा कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि हमने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्यवाही में हमारे रिहायशी इलाकों पर लगातार वो बमबारी कर रहा है और हमें टारगेट कर रहा है, हमारे आम लोगों को टारगेट कर रहा है। और देखिए यही खबर अभी आ रही है कि G7 में जो तमाम देश है वो इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और अगर उसके ऊपर आत्मघाती हमला होता है तो इजराइल इसका पूर्ण तौर पर विरोध कर सकता है। और ये खबर G7 की बैठक से निकलकर सामने आ रही है, G7 के अंतर्राष्ट्रीय मंच से निकलकर सामने आ रही है और जिस पर सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन करते तमाम देश नजर आ रहे हैं और तमाम देश कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल का समर्थन करेंगे। और ऐसे में देखिए ये भी कह रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये भी सीधा संदेश है। G7 के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से ईरान को एक सीधा संदेश दिया गया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। तो ऐसे में ईरान पाकिस्तान की आड़ में या पाकिस्तान ईरान की आड़ में जिस तरीके से इजराइल पर परमाणु हमले का गीदड़ भभकी दे रहा है वो फिलहाल बंद करे, क्योंकि G7 के मंच से ये कहा गया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार रख ही नहीं सकता है। आपको याद होगा पिछले दिनों इस ईरान में जिस तरीके से और इजराइल के बीच जो लड़ाई चली उसके बीच पाकिस्तान ने कहा कि ईरान को परमाणु सपोर्ट पाकिस्तान करेगा और जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हमले का इस्तेमाल भी करेंगे, परमाणु हमला भी करेंगे। और ईरान भी समर्थन में कह रहा था कि हम परमाणु हमला करेंगे। लेकिन ये देखिए G7 जो है ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इससे अगर खबर निकलकर ये सामने आती है और ईरान को सीधे तौर पर दो टूक कहा जाता है कि आप कभी भी परमाणु हथियार रख ही नहीं सकते। विशाल पांडे हमारे साथ संवाददाता इसी खबर पर G7 से सीधा जुड़ गए। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर G7 जैसे मंच से निकलकर खबर सामने आती है कि तमाम देश जो है वो इजराइल का समर्थन करेंगे और साथ ही एक दो टूक में ईरान को कहा गया कि परमाणु हथियार आप रख ही नहीं सकते। विशाल, बिल्कुल प्रीति, देखिए क्योंकि G7 जो शिखर सम्मेलन है, डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट आया था उसमें भी सबसे पहले यही कहा गया था कि ईरान के पास इसका कोई अधिकार नहीं कि वो परमाणु हथियार रखे और ईरान को एक डील करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान से डील की मांग करते रहे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए जो भी लोग वहां पर है। और इन सब के बाद G7 के लीडर्स की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह बात कही गई है कि ईरान को परमाणु रखने का अधिकार नहीं है, परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है। और इसके साथ ही साथ हालांकि ये तनाव कम करने की मांग जरूर कर रहे हैं G7 के जो लीडर्स हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि वो खुद की रक्षा करे। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि इजराइल का पूरा अधिकार है कि वो खुद को सुरक्षित रखे, खुद की सुरक्षा कर सके। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि ईरान जिस तरह से क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जिस पर चिंता व्यक्त की गई है। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि गाजा को लेकर भी यहां पर सीज फायर की बात कही गई है। और ये देखा जाए तो कुल मिलाकर फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, इस तनाव के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विजिट को भी छोटा किया है। G7 शिखर सम्मेलन को बीच में छोड़कर ही वो अमेरिका वापस जा रहे हैं। और इस बयान से ठीक पहले ही जो ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया था उसमें यह कहा गया था कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तो सवाल ये
उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या ईरान पर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान गलती कर रहा है, ईरान डील नहीं कर रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है और इजराइल जिस तरह से ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है उससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पूरे इलाके को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई, चाहे जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, ईरान की बात करें या फिर इजराइल की। कहा यह जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं तो उसके बाद क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे ईरान को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने की बात कही है। तो क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस तनाव में बीच में आएगा या फिर तनाव कम करने का प्रयास करेगा, जिसके हालात, जिसके आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं कि तनाव कम हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली करने का जो पोस्ट किया उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका, ईरान। बिल्कुल विशाल, लेकिन देखिए परमाणु हथियार की यहाँ बात होती है और सीधे तौर पर इस बड़े मंच से ये कहा जाता है ईरान को कि परमाणु भाई तुम नहीं रख सकते। इससे पहले भी देखा होगा आपने कैसे पाकिस्तान ईरान का साथ देती है, उसने कहा कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो हम परमाणु हमला करेंगे। तो क्या ये खरी खरी है कि कोई भी देश सीधे तौर पर परमाणु चलाने की बात ना करे, परमाणु हथियार चलाने की बात ना करे, और ये मंच वो मौका देता है और ये इस मंच से ये बात निकलकर सामने आई है विशाल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि G7 के जो सदस्य देश हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख सोर्स बताया गया है और जिस तरह के हालात है उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ये ठहरा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है, इजराइल को खुद की रक्षा और सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ G7 के देश इजराइल के साथ खड़े होते हुए एक तरह से दिखाई दे रहे हैं अगर हम इस बयान का पूरे एक सार निकालें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो इस वक्त हालात है, इजराइल गाजा में हमास से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के साथ उसकी एक फ्रंट खुल चुका है, यमन में हुती के साथ लगातार उस तनाव में इजराइल रहता है। तो पश्चिम एशिया के हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की जो बात कही है उसके बाद से सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर कोई बड़ा कदम, कोई सख्त कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।